यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में वोट फॉर ओपीएस मुहिम में शामिल होकर अपने परिवार सहित पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर वोट करूंगा। धन्यवाद। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पुरानी पेंशन की बहाली का जो मांग आप लोगों का है, कई राज्य सरकार इस पर सहमत भी है, देश शुरू भी हो चुका है। कहाँ बाधाएं कहाँ पर है जो केंद्र सरकार इसको मानने को तैयार नहीं? देखिए, निश्चित रूप से 5 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई तो मुख्यमंत्रियों ने किया है, और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे, जिम्मेदार पद पे है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हवा में कर दिया होगा, उन्होंने भी कुछ आकलन किया होगा, अपने अधिकारियों को बैठाया होगा, वित्त विभाग के लोगों से चर्चा पर चर्चा की होगी, वो सब बुरा भाग किया होगा। करने के बाद उन्होंने इसका निर्णय लिया है। तो मैं कहता हूँ अगर राज्य कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। अब जैसे सरकार की तरफ से बार बार कहा आर्थिक समस्या आएगी, आर्थिक दिक्कत आ रही है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं संगठन का, बिल्कुल ये बात झूठ है। अगर ये बात सही है तो फिर इसी देश में 4-4 पेंशन ली जाती है, उन्हीं के द्वारा ली जाती है, हमको मना कर रहे हैं, फिर आर्थिक समस्या कहाँ है? और इसी देश में एक एक दिन की कई करोड़ की रैलियां होती हैं, आर्थिक समस्या कहाँ है? वही दिल्ली है जहां खड़े हैं 20,000 करोड़ से ज्यादा का नया संसद भवन बन रहा है। वही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री जी 16,000 करोड़ का चार्टर प्लेन अपने लिए लाते हैं। अगर आर्थिक समस्या है तो ये कैसे हम मान लें? हमारी समस्या आर्थिक की नहीं, मैं मानता हूँ नियत का सवाल है, और इसीलिए रोका जा रहा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। राज्य सरकार जो पेंशन बहाल कर चुकी है, जिन राज्यों में हो चुका, केंद्रीय कर्मचारी जो उस राज्य के हैं उसको वो लाभ मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि केंद्र के कर्मचारियों की केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य के कर्मचारियों को राज्य जिम्मेदार है। राज्य चाहे तो अपने राज्य कर्मचारी दे सकता है, केंद्र चाहे तो केंद्र को। केंद्र जब तय करेगा तो राज्य कर्मचारियों और सेंट्रल के कर्मचारियों को मिलेगा। आपकी 2 लड़ाई है, जिन राज्यों में अभी तक बहाल नहीं हुआ वो भी लड़ाई है इसका मतलब आपकी, और केंद्र से भी है। देखिए, मेरी लड़ाई इस देश में जो भी पेंशन से वंचित है, वो चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, किसी विभाग से हो, किसी पद पे हो, हमारी लड़ाई उन सब के लिए जो देश का 80 लाख कर्मचारी उसका है। हम लगातार कवर करते चला आ रहे हैं। 30-3.5 साल पहले मैंने भी देखा था कि दिल्ली जनता मंच में धरना हुआ बहुत बड़ा। आपके संगठन कई सारे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पार्टियों से तालमेल बिठा लेते हैं, तो फिर आपकी लड़ाई तो कमजोर पड़ जाती है। नहीं, मेरी लड़ाई कमजोर अगर पड़ती है तो 5 राज्य कैसे होते हैं? सवाल है। एनएमओपीएस का जो बैनर है वो देशव्यापी बैनर है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। अभी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आंदोलन होता है तो कुछ छुटपुट लोग उसमें आ जाते हैं, अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपने अपने उनके स्वार्थ, या जो आपने एक शब्द यूज किया कि सरकार पसंद लोग आ जाते हैं, वो हमेशा होता है, हो रहेगा। लेकिन एनएमओपीएस आज देश का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा संगठन है, और उसी के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ रहा है। रामलीला भरने की बात कर रहे हैं, रामलीला मैदान भरने की बात कर रहे हैं, आप क्या तैयारी है? आप देखिए, रामलीला आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी, उसमें तय किया गया 1 अक्टूबर को हम लोग रामलीला ही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर सरकार कोई अड़चन नहीं डालती है और लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपनी बात कहना चाहते हैं और कहने देना चाहिए, तो मैं रामलीला की बात नहीं, पूरा दिल्ली भरेगा 1 अक्टूबर को। नहीं सर, आपने सही कहा, महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो 80-90% वुमेन्स ही काम करती हैं, लेकिन महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस वजह से वो शायद इस काम के लिए समय नहीं निकाल पाती और हिम्मत नहीं कर पाते काफ़ी महिलाएं कि हम सोशल मूवमेंट में अपनी कुछ टाइम निकाल सकें इस चीज़ के लिए। हाँ जी, नहीं, डर नहीं लगता एक्चुअली। महिलाओं को डर किसी से नहीं लगता, वो अपने, लेकिन उनके ऊपर घर परिवार की और इतनी जिम्मेदारी हैं। अगर वो सर्विस में हैं, सर्विस के लिए भी उनको टाइम निकालना है, फिर घर परिवार हैं, बच्चे हैं, काफ़ी चीज़ों की समस्या है सर। तो इस वजह से मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी वुमेन्स से बात करी है, तो कुछ वुमेन्स हैं, अब जैसे मैं ही यहाँ सुबह निकली हुई हूँ कितने घंटे से, मेरे पास भी घर से फ़ोन आ चुका, तो मैं बोल के आई थी मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन मूवमेंट का नहीं पता था। तो सभी महिलाएँ जो हैं इस तरीके के बोल्ड डिसीजन भी नहीं कर पाती हैं कि हम घर से इतने समय के लिए निकल के आ सकें, और साथ में सर फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि महिलाएं नहीं निकल पाती हैं घर के इस चीज़ को लेके। बट मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स हमें ज़्यादा निकलनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिक्किम से जो प्रेमा भूटिया जी हैं वो आई यहाँ से इतनी दूर से, मतलब भारत के सुदूर इलाके से निकल कर आई हैं। मैंने स्पेशल उनका धन्यवाद किया, उनका वेलकम किया यहाँ पे अपनी दिल्ली में कि वो यहाँ पर आई हैं। तो इससे मैं बल्कि चाहूँगी कि एक मैसेज हमारे जो प्रोग्राम में है, जो हमारी नेशनल लेवल पर जो टीम बनाई है, वो नेशनल लेवल की जो टीम है, जितने भी अध्यक्ष हैं, वो अपनी इस चीज़ को जिम्मेदारी से लें कि हमने जो टीम बनाई है उस टीम में अपनी वुमेन्स को हम शामिल करें, क्योंकि हर स्टेट पर एक लंबी टीम बननी है। कम से कम 15-20 लोगों की एक टीम बनती है स्टेट लेवल पर, तो हर स्टेट लेवल पर कम से कम वो 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं को दे, तो हो सकता है काफ़ी महिलाएं इस मुहिम में आगे जुड़कर आएंगी। देखिए सर, मैं आज इस प्रोग्राम में पहली बार इस मुहिम में जो है मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, इस मुहिम में फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही थी, मेरे पास तो कल ही फ़ोन आया था, और मुझे काफ़ी देख के लगा कि भाई इस प्रोग्राम में काफ़ी वुमेन्स की कमी है, महिलाओं को भी आना चाहिए, और आगे से हम ज़्यादा से कोशिश करेंगे कि वुमेन्स को इस प्रोग्राम में लेके आएँ, शामिल करें। दिल्ली इंडस्ट्री फेडरेशन से प्रेसिडेंट। पुरानी पेंशन को लेकर आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या डिमांड है आपकी मेन सरकार? डिमांड तो बस अब सबके सामने ही है, जो हमारे एनएमओपीएस का जो आंदोलन चल रहा है,
हम उस मोमेंट को बहुत बड़े लेवल पे हमारी ओपीएस को अचीव करना चाह रहे हैं। और उसके लिए हम मैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन की तरफ से हमारी जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली सरकार के 38 से 40 हॉस्पिटल हैं, जिसके अंदर हमारी 8000 नर्सिस हैं, उनको हम पूरा एक मंच पर लाकर हमारा यही टारगेट है कि हम अपनी ओपीएस को अचीव करें। यस, दिल्ली सरकार के अस्पतालों से। मेरा नाम एपी खान है, मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन का कन्वीनर हूँ। ये मेरे पास को कन्वीनर है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा है, नहीं ये नेशनल काउंसिल थी। नेशनल काउंसिल में हमारे अपने दूसरे डिपार्टमेंट से साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव आए थे, क्योंकि नेशनल काउंसिल से हर स्टेट से हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव आए। हमारे भी यहाँ 8-10 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये आज नेशनल काउंसिल था कि भाई आज हम NOPS पे क्या बात कर सकते हैं और दिल्ली को कहाँ कहाँ क्या क्या जिम्मेदारी मिल रही है उसको अच्छे से संभाल सकें। तो हम दिल्ली की जो भी जिम्मेदारी मिलेगी और जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम पूरे परिपक्व हैं, और उसके लिए हम पूरे ध्येय बना रखा है कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस लेके आएंगे और NOPS को कामयाब बनाएंगे। जनाब देखिए आज की डेट में पार्टी बड़ी वो हो गई हैं, मतलबी हो गई हैं। वो ये देखती है कि जहाँ पर पड़ला भारी है, जहाँ पर चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो हमारा सीधा एक वोट का अधिकार होगा कि हमें OPS चाहिए। जो हमें OPS को फेवर करेगा वो पार्टी हमारे साथ आएगी और हम OPS के लिए इकट्ठा करेंगे, OPS के लिए काम करेंगे। नहीं पत्ते की नहीं, ऐसा है पॉलिटिकल पार्टी भी पत्ते नहीं खोलना चाहती। पॉलिटिकल पार्टी भी सिनेरियो देखती है, मौसम देखती है। जैसे बंधु जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हमें OPS के लिए काम करना है, OPS के लिए माहौल बनाना है, जिससे प्रधानमंत्री भी ये कहने को मजबूर हो जाए कि हम OPS को लागू कर रहे हैं। तो दिस इज आवर मोटिव ओनली। उत्तराखंड का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, आए हैं जी। सवाल मेरा पुरानी पेंशन को लेकर है। आप लोगों का मुद्दा ये है कि भाई आप यानी कि 24 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इसको मुद्दा बना रहे हैं राजनीतिक। जी कभी तो नहीं रहा राजनीतिक मुद्दा ये? कभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारी जो को जहाँ पहले जो है पूरी कोई भी राजनीतिक दल है कोई इसे अपने इनकी मांगों को प्रमुखता से नहीं लेता था, लेकिन जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है, जो NMOPS के बैनर थे पिछले 4 सालों से हुई, धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों को लगा कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वर्ग है, ये जिसको हम अछूता नहीं रख सकते इसकी मांगों को लेकर। और जो राजनीतिक दल समझ रहे हैं जिनकी इनकी वोट बैंक से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जी नौकरी करते हैं जी जनता की भी करते हैं या सरकार की करते हैं। जी कहा जाता है कि हक मांगने वाले को देश के अंदर इज्जत नहीं मिल रही है। तुम हिंदू होने की बात करो, मुसलमान होने की बात करो, पेंशन की मांग कर रहे हो आप? नहीं, ये तो तथाकथित हम सारे कर्मचारियों को समझा रहे हैं कि हमने वर्गवाद, धर्मवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद से एकजुट हो, एक कर्मचारी NMOPS के बैनर तले एकजुट हो चुका, जिसका परिणाम आपने हिमाचल में देखा कि वहाँ के कर्मचारियों ने वोट फॉर OPS अभियान चलाकर उत्तराखंड में आने वाले दिनों में इस तरह के परिणाम आएंगे और पूरे देश में इस तरह के परिणाम आएंगे। कर्नाटक में इस तरह के परिणाम आने वाले हैं। कमर कसली है, लगातार सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कर्मचारी एकजुट हो रहा है, संवर्गवाद से वर्गवाद से ऊपर उठकर केवल पुरानी पेंशन की बहाली के लिए वो वोट फॉर OPS अभियान चलाएगा।